पिछले कुछ महीने ऑटो सेक्टर के शेयरों के लिए बुरे सपने की तरह रहे। सितंबर महीने में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद निफ्टी का ऑटो इंडेक्स 25% तक टूट गया। ऑटो सेक्टर में चली इस बिकवाली की आंधी की चपेट में सबसे अधिक दोपहिया कंपनियां फंसी। दोपहिया सेक्टर की दिग्गज कंपनियों बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 40% टूट गए। इसकी तुलना में टीवीएस मोटर के शेयर 21% और आयशर मोटर्स के शेयर 11% फिसले। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में इतनी तेज गिरावट क्यों आई। यहाँ इसके बारे में बताया जा रहा है कि आखिर ऑटो सेक्टर में चली बिकवाली की आंधी में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प की अधिक पिटाई क्यों हुई और इस गिरावट के बाद अब वैल्यूएशन कैसा है। किसी कंपनी के गिरते कारोबार की आंच में इसके शेयर भी झुलसते हैं। पहले कंपनी के खुदरा कारोबार की बात करें तो इस वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में बजाज ऑटो की बाजार में हिस्सेदारी 13.7% थी, जिसमें अभी गिरावट नहीं आई तो बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उस दौरान बाजार में इसकी हिस्सेदारी अप्रैल 2024 में 31% से अधिक थी, जो गिरकर अब 29% के नीचे आ गया। इसकी तुलना में आयशर मोटर्स की बाजार में हिस्सेदारी 0.70% और टीवीएस मोटर की हिस्सेदारी करीब 2.00% बढ़ गई। अब घरेलू मार्केट में थोक बिक्री की बात करें तो इस वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर 2024 में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस की थोक बिक्री 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच स्थिति बदल गई। इस दौरान बजाज ऑटो की बिक्री 10% और हीरो मोटोकॉर्प की हिस्सेदारी 5% गिर गई। वहीं दूसरी तरफ आयशर मोटर्स की बिक्री 15% और टीवीएस की 7% बढ़ी। इसके चलते वित्त वर्ष 2025 में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में थोक बिक्री की रफ्तार 3% से 3% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि आयशर मोटर्स के लिए यह आंकड़ा 6% और टीवीएस के लिए यह आंकड़ा 11% रहा। आखिर निर्यात पर बात करें तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के लिए ये काफी अहम सेगमेंट है। घरेलू बिक्री में सुस्ती के चलते इनकी कुल बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ी। बजाज ऑटो के टोटल सेल्स में इसके निर्यात की हिस्सेदारी इस वित्त वर्ष की पहली छमाही की आखिरी में 34% बढ़कर अब करीब 50% पर पहुंच गई, तो टीवीएस के भी कुल बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 30% पर पहुंच गई। हालांकि जब निर्यात बढ़ने की रफ्तार की बात करें तो बजाज ऑटो यहां पिछड़ गई। सितंबर 2025 छमाही में इसके निर्यात की ग्रोथ महज 7% थी, जबकि टीवीएस के लिए यह आंकड़ा 16% रहा। ऐसे ही रुझान इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी बना हुआ है और अभी तक बजाज ऑटो के निर्यात बढ़ने की रफ्तार 15% है तो टीवीएस की 23%। सितंबर 2024 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने पर इन सभी दोपहिया स्टॉक्स के वैल्यूएशन में भी इजाफा हुआ। बजाज ऑटो की बात करें तो इसका 1 साल का फॉरवर्ड पीई रेशियो उछलकर 37 गुना, हीरो मोटोकॉर्प का 25 गुना, आयशर का 37 गुना और टीवीएस का 47 गुना पर पहुंच गया। अब अभी के वैल्यूएशन की बात करें तो शेयरों की गिरावट पर वैल्यूएशन भी काफी नीचे आ गया है और ये अपने ऐतिहासिक औसत के पास आ गए। बजाज ऑटो का शेयर अभी 5 साल के औसत 21 गुना, हीरो मोटोकॉर्प का औसतन 17 गुना के मुकाबले 14 गुना, आयशर मोटर्स 5 साल के औसतन वैल्यूएशन 21 गुना के मुकाबले और टीवीएस 5 साल के औसतन 32 गुना के मुकाबले 34 पर आ गया है।